तो हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में हमने अब तक के इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है कोनिकल पेंडुलम। ठीक है। सो कोनिकल पेंडुलम बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एक एप्लीकेशन है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोनिकल पेंडुलम में आपको पीरियोडिक टाइम निकालने पूछते हैं। पीरियोडिक टाइम का ये इक्वेशन है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल, sorry, एक मिनट, let me write here. T is equals to 2 pi under root L cos theta upon G. ठीक है। ये इक्वेशन हमने डिराइव करना है कोनिकल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम। ठीक है। अब पीरियोडिक टाइम क्या होता है? टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन। ठीक है, उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक टाइम। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा मेन एजेंडा है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर कोनिकल पेंडुलम बेसिकली क्या होता है वो चीज हम लोग देखते हैं। कोनिकल पेंडुलम इज अ टाइप ऑफ सिंपल पेंडुलम in which Bob described a horizontal circle and a string described a cone. ठीक है। अब देखो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक रिजिड सपोर्ट होता है और एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को बॉब होता है, ठीक है, अटैच। और यहाँ पे ये बॉब क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। ठीक है। अब कोनिकल पेंडुलम में क्या है डिफरेंस, सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे ये जो बॉब होगा ये टू एंड फ्रो मोशन ना करते हुए ये एक हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर मोशन करेगा। ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एनिमेशन के जरिए बताती हूँ। देखो यहाँ पर ये हमारी स्ट्रिंग है, बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। और देखो ये जो स्ट्रिंग है अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो वो एक कोन का शेप ले रही है। ओके, सो दिस वी कॉल्ड इट एज कोनिकल पेंडुलम। ठीक है। होपफुली आपका कोनिकल पेंडुलम क्या होता है और सिंपल पेंडुलम से किस तरीके से वो डिफरेंशिएट करता है ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है कोनिकल पेंडुलम की। ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमें पीरियोडिक टाइम का डिराइव करना है, राइट। सो यहाँ पे मैं कुछ चीजें हैं वो आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे हमारे पास S है विच इज अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है। देन ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में बॉब ट्रेस कर रहा है तो उसकी ये जो आर है वो हमने ले लिए रेडियस। ठीक है। जिस वेलोसिटी से बॉब मूव हो रहा है दैट इज वेलोसिटी। अब यहाँ से सेंटर से जो हाइट होगी दैट इज हाइट h। ठीक है। और ये स्ट्रिंग की लेंथ हमने ले ली कैपिटल L। ओके, एंड देन T नॉट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, जो टेंशन स्ट्रिंग फील करेगी उसको हमने T नॉट ले लिया। And now very important here is theta. What is theta? Angle made by string with vertical. ठीक है। अब ये बेसिकली ये जो हाइट है वर्टिकल और ये स्ट्रिंग है इनके दोनों के बीच का ये जो एंगल है वो हमने थीटा लिया है। ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम किस तरीके से इस डेरिवेशन को करने वाले हैं। विल फर्स्ट सी कि यहाँ पर ये जो बॉब है इस पर कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है। ठीक है। सो फोर्सेस फोर्सेस ऑन दिस स्ट्रिंग। ठीक है। फर्स्ट फोर्स कौन सा लग रहा है, वेट, राइट। जो वेट होगा mg वो कहाँ लगता है, वर्टिकली, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, राइट। सो ये फर्स्ट आपका फोर्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड वेट, राइट। एंड सेकेंड फोर्स क्या लगता है, कौन सा होगा, करेक्ट, टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग जो हमारा क्या है टी नॉट। जो कैसे लग रहा है, टी नॉट कैसे लग रहा है, स्ट्रिंग के अलोंग लग रहा है और उसका डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द रिजिड सेंटर है। ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आपकी स्ट्रिंग है उसका टेंशन आपको निकालना है तो जनरली टेंशन जो होता है वो रिजिड सपोर्ट के टुवर्ड्स लगता है, उसकी तरफ लगता है। ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टी नॉट। ठीक है। अब यहाँ पे टी नॉट जो है ये बेसिकली वेक्टर है बिकॉज दिस इज योर फोर्स, राइट। सो फोर्स जो है आपका दो कंपोनेंट में डिराइव हो रहा है, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फर्स्ट टेंशन का क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है।
ये कैसे निकालेंगे, मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आपको ये सिखाई हूँ, राइट। अब यहाँ पे गौर करो, ये जो आपका एंगल है, दिस इज योर एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ पर ये दिस विल बी योर एंगल थीटा देन, राइट। ये अगर आपका थीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा होगा, राइट। सो लेट मी राइट दिस एंगल एज थीटा, ठीक है। अच्छा, ये अगर टी नॉट है, ये थीटा है, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट हो जाता है टी नॉट कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट हो जाता है टी नॉट साइन थीटा। सो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका क्या बना, टी नॉट साइन थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट बना टी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। सो ये क्लियर कर लिए हमने, पहले देख लिए बॉब पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है। एक पहला लग रहा है हमारे पास वेट, और दूसरा लग रहा है टेंशन। टेंशन के हमें दो कंपोनेंट्स मिल गए, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है ना, तो वेक्टर का यहाँ पर रिजोल्यूशन हुआ है, ठीक है। देखो, वेक्टर इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हो या फिर जेड एक्सिस हो, तब वेक्टर का रिजोल्यूशन नहीं होता। लेकिन जब वेक्टर किसी प्लेन में हो, लाइक एक्स वाई जेड प्लेन में है या फिर वाई जेड प्लेन में है, तब हम वेक्टर का रिजोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, बस फोर्सेस कौन किसको बैलेंस कर रहा है वो देखना है, ठीक है। जैसे कि पहला देखो यहाँ पर टी नॉट साइन थीटा जो है वो क्या कर रहा है, किधर लग रहा है, ये सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा है, राइट। सो सर्कल के सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स होता है जो सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है, राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हम किस तरीके से लिखते हैं, mv² बाय r, या फिर हम लिखते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स हम कैसे लिखते हैं, mv²बाय r, या फिर mr ओमेगा²। ये इक्वेशंस कैसे डिराइव किए मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स में आपको बताई हूँ, ठीक है। सो दीज आर दी इक्वेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हमें ये यूज करना है, ये यूज करना है। हमारा क्या एजेंडा है, कोनिकल पेंडुलम का हमें पीरियोडिक टाइम निकालना है। तो पीरियोडिक टाइम के लिए हमें ये इक्वेशन ज्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि यहाँ से हमें ओमेगा मिलेगा, एंड ओमेगा का रिलेशन है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। यहाँ से हमें पीरियोडिक टाइम मिल सकता है, ओके। सो दिस वे वी गोइंग टू गो, ठीक है, mr ओमेगा², ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख लेती हूँ, टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा², ठीक है। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड देखो, टी नॉट कॉस थीटा mg को बैलेंस कराए, तो ये तो एज इट इज हमने बस क्या लिख लेना है, टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। नाउ जो आपको पता है ड्रिल क्या है, ठीक है। अब बस क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 1/2। सो वी हैव टी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mr ओमेगा² डिवाइडेड बाय mg। यहाँ पे देखो क्या क्या कट हो रहा है, टी नॉट कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, राइट। सो नाउ वी हैव साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू r ओमेगा² अपॉन g, ठीक है। यहाँ तक इक्वेशन तक हम पहुंच गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखो, हमारा ये इक्वेशन है। नाउ व्हाट वी विल डू, अब देखो इसके आगे सिर्फ मैथ्स है, ठीक है। इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को ऐसे ही रहने दो, इसको मत आप छेड़ो, tan थीटा मत कर लो, ठीक है। ये g मैं इधर ले रही हूँ, इधर डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r भी इधर ले ली, दिस विल बी cos थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा²। नाउ विल टेक स्क्वायर रूट, टेकिंग square root of both side, then we have omega is equals to under root g sin theta अपॉन r cos theta, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। नाउ व्हाट विल डू, यहाँ से ये जो डायग्राम है इसकी मुझे हेल्प लगने वाली है, ठीक है। सो ये डायग्राम मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। ये डायग्राम मैंने यहाँ ले ली, ठीक है। इस डायग्राम में आप इस ट्रायंगल को गौर से देखो, दिस ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर वापस बना देते हैं, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल मैं यहाँ पर बना रही हूँ, दिस इज योर ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट है, पॉइंट ए, सी एंड बी। यहाँ पर आपका सी जो है वो 90 डिग्री एंगल कर रहा है। दिस इज योर हाइट h, दिस इज योर
L, और ये T नॉट साइन थीटा इज नथिंग बट योर R, राइट? रेडियस ही है ना वो आपकी, पूरा कंप्लीट, ठीक है? ये पूरा मैं रेडियस पूरी पूरी ले रही हूँ, ठीक है? दिस, ओके। नाउ इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, यहाँ पर आपका है थीटा, राइट? सो दिस इज योर थीटा। इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल अगर हम देखें कि साइन थीटा क्या होती है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? सो आई कैन राइट बी सी अपॉन ए बी। बी सी कितना है? r divided by L. So we have sin theta is equals to r upon L. So I can write L, r is equals to L sin theta. ठीक है? So ये जो चीज है हम इस इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है? Now we have omega is equals to under root g sin theta upon r के जगह हमने क्या लिख ली है? ओके, r के जगह हम लिखेंगे L sin थीटा, और ये हमारा जो है वो कॉस थीटा, ठीक है? यहाँ पे देखो साइन थीटा कैंसल हो जाएगा। नाउ वी हैव ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, ठीक है? सो दिस इज आवर इक्वेशन फॉर ओमेगा। ये हमें ओमेगा के लिए इक्वेशन मिला। क्या करना था? पीरियोडिक टाइम निकालना था। सो अगेन वी हैव टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, या फिर आपके पास ये रिलेशन ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, तो ये हो गया टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है? सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा क्या है आपका? जी अपॉन एल कॉस थीटा। सो फाइनली वी गेट टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, इसको मैं ये कर लेती हूँ रेसिप्रोकल L cos theta upon G. So this is your equation for periodic time of conical pendulum. ठीक है? यहाँ के स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे T is your periodic time, 2 pi तो आपका कांस्टेंट है, L is length of the string, theta is the angle between string and horizontal vertical line, and G is acceleration due to gravity. ठीक है? सो एग्जाम में आपको ये डेरिवेशन तो आ ही जाएगा लिखने, ठीक है? इस तरीके से आपको डेरिवेशन लिखना है। उसके साथ ही साथ आपको ये फॉर्मूला अच्छे से, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये भी नहीं भूलना आप, ठीक है? यहाँ पे और हमने क्या किया? सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन लगाए, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओके? ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम भी निकाल सकते हो। हाउ विल यू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम? कैसे निकालोगे? सो n इज इक्वल टू 1 बाय टी कर लो, यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी, राइट? सो उसका इक्वेशन आपके पास क्या आएगा? 1 अंडर रूट 2 पाई 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। सो दिस विल बी इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अगर आपको इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए, सो आई हैव दिस, आप कॉपी पेस्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोनिकल पेंडुलम के डेफिनेशन वगैरह, ठीक है? एंड देन यू कैन राइट इन एवरी फोर्स, ठीक है, अच्छे से, एंड देन finally you have t is equals to under root L cos theta. You can just take screenshot of these things, okay? Okay, thank you.